सब बहुत से सवालात हिजाब या पर्दे के मुतल्लक आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा वजाहत से इस मौजू को बयान कर दीजिए। और ख़ुसूसन एक बहन ने पूछा है कि क्या ये ज़रूरी है कि हिजाब में सारे बाल नज़र ना आएं, और एक ने लिखा है कि क्या हिजाब करना ज़रूरी है या सिर्फ एक मॉडेस्ट लिबास पहनना ही काफ़ी होगा। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने दीन की वजाहत अल्लाह अपनी किताब में कर दी है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि जब मर्दों और औरतों को एक दूसरे से मिलना हो, मिलने के मौके घरों में भी पेश आते हैं, ख़ानदान में भी आते हैं, तकरीबात में भी आते हैं, आप दफ्तर में काम करती हैं वहाँ भी आते हैं, किसी और महफ़िल मजलिस में भी आ जाएंगे, होटलों में भी आते हैं, तफरीह गाहों में भी आते हैं। तो जहाँ कहीं भी मर्दों और औरतों को आपस में मिलना हो तो उन्हें कुछ आदाब बताए गए हैं। ये जो हिजाब, निकाब, इस तरह के अल्फाज हैं, ये कुरान मजीद के लिए अजनबी अल्फाज हैं, यानी ये कोई इस्तेमाल नहीं हुए। जो लफ्ज़, सही लफ्ज़ जिसको आप कह सकते हैं कि वो उस बात को अदा कर सकता है, वो ये है कि मर्दों और औरतों को मिलने के अल्लाह ताला ने कुछ एटिकेट्स बताए, आदाब बताए हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। ये 3 बातें, इनमें से 2 मर्दों और औरतों दोनों को कही गई हैं, एक बात औरतों को अलग से कही गई, यानी कुल 3 चीज़ें। पहली बात ये कही गई है कि जब मर्दों औरतों को आपस में मिलना हो तो वो अपनी निगाहों में शराफत और हया पैदा करें। उसके लिए अरबी ज़ुबान की ताबीर इख्तियार की गई है कि यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, यानी अपनी निगाहों में पस्ती पैदा करें। पस्ती पैदा करना ये ताबीर है इस चीज़ की कि निगाह ताड़ने वाली ना हो, ख़त व ख़ाल का जायज़ा लेने वाली ना हो। बात करने के लिए जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं उससे रोकना मुराद नहीं है, बल्कि निगाह के अंदर एक हया रहनी चाहिए, जैसे कि एक शरीफ इंसान देखता है। तो पहली हिदायत ये की गई है, और ये मर्दों को भी की गई है, औरतों को भी की गई है। वो भी अपनी निगाहों में पस्ती पैदा करें और मर्द भी अपनी निगाहों में पस्ती पैदा करें। दूसरी ये कही गई है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। हमारे दीन में चूँकि इसको बड़ी अहमियत हासिल है, ख़ानदान का इदारा कायम नहीं रह सकता अगर बदकारी को जायज़ कर दिया जाए। तो बदकारी एक बड़ा गुनाह है, तो उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। मर्द भी करें, औरतें भी करें। ज़ाहिर है कि ये बड़ी खूबसूरत ताबीर है, शर्मगाहों की हिफाजत करो, यानी करीने का लिबास पहनो, बाहया लिबास पहनो, कोशिश करो कि कोई नुमाइश ना होने पाए और कोई मैलान भी बुरा अपनी तबीयत के अंदर ना आने दो। तो गोया एक बड़ी खूबसूरत ताबीर इख्तियार करके अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अपनी शर्मगाहों की मर्द भी हिफाजत करें, औरतें भी हिफाजत करें। तीसरी चीज़ औरतों को कही गई है, और वो सिर्फ़ औरतों ही को कही जा सकती थी। ये फरमाया कि एक तो आम ज़िंदगी होती है, औरतें आती हैं जाती हैं, काम करती हैं, दफ्तरों में आती जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो बनाव संगार करती हैं। उनकी तबीयत में अल्लाह ताला ने आराइश का जज्बा रखा है। तो अगर औरतों ने आराइश की हुई है, ज़ेबाइश की हुई है, ज़ेवरात पहने हुए हैं, बनी संवरी हुई हैं, तो फिर वो अपने हाथ, पाँव और चेहरे के सिवा बाकी जिस्म को ढाँप कर रखें। बस ये, इसको आप जो नाम चाहे दे लें। ये जो इस तरह की बातें मशहूर है, बाल और फलां, ये असल में हमारी अशराफिया ने अपने कल्चर में पैदा कर रखी है। आप जानती हैं कि हिंदुस्तान में जो ख़ास तौर पर दिल्ली में, लखनऊ में मुसलमान बसते थे, तो उनकी तहज़ीब क्या थी? उसमें तो वो बताती थी बड़ी बूढ़ियाँ कि अगर तुमने कहीं बाल बनाए हैं और वो टूट के कंघी में आ गए हैं तो उनको भी किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, दफन कर दो। आप देखिए, मैंने खुद सुना है बड़ी बूढ़ी औरतों से, वो ये बताती थी उनको। या अगर कपड़े धोए हैं किसी खातून ने तो वो सहन में उसको ना डाले क्योंकि किसी गैर महरम की नज़र पड़ सकती है, तो अपने कमरे में डाल के उनको सुखा ले। आपको मालूम है कि उस तहज़ीब में ड्यूड़ी बनाई जाती थी घर के सामने, उसमें आके कहार एक डोली रख देते थे, औरतों का अगर कहीं जाना हो तो उसमें बैठ जाती थी, उसके पर्दे लटका दिए जाते थे, फिर वो कहार अंदर आके डोली उठा के ले जाते थे। कोई खातून अगर किसी को मिलने जाना चाहती, उसमें इतनी एहतियात बरती जाती थी कि लोगों को ख्याल हुआ कि जब कहार उठाएंगे तो इतना पता तो चल जाएगा ना उनको कि औरत मोटी है या नाजुक है, तो उन्होंने कहा उसमें पत्थर रख दिया जाए ताकि वज़न का अंदाज़ा ना हो। इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुदा की बात उतनी है जितनी मैंने आपको बता दी।